बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य के अंदर जितनी भी कामनाएं संसार के सामानों को प्राप्त करने की मौजूद हैं, वे सब मिथ्या हैं, क्योंकि ये सामान झूठे और विनाश जाने वाले हैं। इसलिए इनकी जो प्रीत है वह भी झूठी है और नष्ट होने वाली है। फिर पल्ले क्या पड़े? कुछ भी नहीं। इसके विपरीत मालिक का नाम जो कि अमर और नित्य है, इसलिए इसके साथ ही की हुई प्रीत भी नित्य और स्थायी है। दुनिया को बने हुए कई युग बीत गए हैं। संसार में बड़े बड़े अमीर कबीर आए और दुनिया से कूच कर गए, किंतु ईश्वर का नाम आज तक अमर है, वह सदा कायम है। जो मालिक के नाम से प्रीत लगाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन होकर अमर हो जाती है और वह अमर खुशी प्राप्त करता है। लेकिन सत्य क्या है और असत्य क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस वास्तविकता का पता महापुरुषों की संगति में आने से लगता है। वैसे तो सृष्टि की सब रचना झूठ है, नष्ट हो जाने वाली है। कहा भी है, जग रचना सब झूठ है, जाने लेहु रे मीत, कहे नानक थिरु न कर रहे, जेहु वालू की भीति, जेहु सुपना अरु पेखना, ऐसे जग कहू जानी, इन में कछु साचो नहीं, नानक विनु भगवान। गुरुवाणी में भी कहा है, महापुरुष इसलिए सचेत करते हैं कि संसार की नाश्वर वस्तुओं से प्रीत लगाने की जगह अमर वस्तु अथवा मालिक के नाम से प्रीत करो। संसार के पदार्थ प्रयोग करने के लिए हैं, इन्हें इस्तेमाल में लाना मना नहीं है, परंतु इनके साथ दिल का नाता नहीं, नाता जोड़ बैठना गलत है, दुखदाई है। प्रीत का नाता केवल मालिक के नाम से जोड़ना है, क्योंकि इसी से बंधन टूटेंगे और सच्ची खुशी हासिल होगी। सत्पुरुषों की संगत में इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सत्य वस्तु से प्रीत करनी है, और उसी के लिए महापुरुषों ने जब साधन बना दिए हैं, गुरुमुखों का भी फर्ज हो जाता है कि इन नियमों पर अमल करते हुए सत वस्तु यानी परमात्मा के नाम को हृदय में बसाकर मालिक से मिलने का यत्न करें। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, दर्शन और ध्यान, इन नियमों की पालना करके लोक भी सुखी बनाना है, परलोक भी संवारना है और जीवन का कल्याण करना है। श्री वचनों में सच्ची खुशी को प्राप्त करने का रहस्य जानकर सब गुरुमुख निहाल हो गए हैं और श्री प्रभु जी के गुण अनुवाद गाने लगे। बाई जी ने श्री चरणों में विनय की कि हमारे हृदय में सदा आपकी भक्ति का वास रहे। अब आपने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। पुनः फरमाया, पहले इस शहर का नाम सूरत था। आप सब गुरुमुखों ने यहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर आकर सब नित्य प्रति नियमों की पालना करेंगे तो यह शहर सूरत से खूबसूरत बन जाएगा। तब से ही इस शहर की पूरी काया ही पलट हो गई। सूरत शब्द अब भारत में स्वच्छ
और सुंदर शहरों में से एक है। 31 अगस्त को श्री प्रभु जी ने रामनगर आश्रम पर कृपा फरमाकर संगतों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। पुनः 1 सितंबर को यायाजी नगर एक्सप्रेस से आपने मुंबई की ओर प्रस्थान किया। भक्त इंद्र ने जब अमरधाम आश्रम में वापस आकर लंगर के सामान का हिसाब किताब करने लगे तो देखा कि जितना सामान लंगर के लिए लाया गया था उससे कहीं ज़्यादा सामान वहाँ बाकी पड़ा हुआ था। सब हैरान थे कि इतनी संगत ने लंगर ग्रहण किया, परंतु फिर भी इतना सामान कैसे बचा हुआ है। सद्गुरु जहाँ कृपा करते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ स्वयं चली आती हैं। सूरत आश्रम का भव्य निर्माण संपूर्ण होने पर बाई जी ने श्री आनंदपुर में आकर पुनः पावन श्री चरणों में विनय की कि श्री सद्गुरु महाराज निज कर कमलों से इस आश्रम का शुभ मुहूर्त कर सबको कृतार्थ करे। आपने इस विनय को स्वीकार कर फरमाया कि हम सूरत चलेंगे। समय पाकर श्री प्रभु जी के आगमन का सुखद सुमंगल समाचार मिला कि आनंद कंद नैनावी राम प्रभु जी सूरत में कृपा करेंगे। सभी गुरुमुखों ने जयकारे लगाकर शुभ आगमन की तैयारी शुरू कर दी। सब गुरुमुख तन मन से सेवा करते हुए आश्रम की साज सज्जा करने लगे। श्री प्रभु जी के विषय सत्संग के लिए सूरत के सबसे बड़े हॉल, जिसे सबसे बड़े डोम के नाम से जाना जाता था, उस स्थान का प्रबंध करवाकर तैयारियों में जुट गए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने पूरे 31 वर्ष पश्चात 7 दिसंबर सन 2015 को साय समय इंदौर शहर से सूरत में कृपा की। स्टेशन से सजी धजी श्री कार द्वारा जैसे ही आश्रम में चरण स्पर्श किए, गुरुमुख भक्तों ने सुस्वागत के भजन गाकर झूमते नाचते हुए खूब खुशियाँ एवं सगन मनाए। आपने लिफ्ट द्वारा ऊपर श्री मंदिर में कृपा की, रिबन काट कर नारियल तोड़ा, श्री परमहंसों के पावन स्वरूपों को नमन कर आप अति दिव्य सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हुए। जयकारों की ध्वनि से पूरा हॉल गूंज उठा। सभी गुरुमुखों को पावन आशीर्वाद देते हुए शुभ मुहूर्त की बधाई दी। श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर प्रेमियों की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। उन्हें यह समझ ही न आ रहा था कि इन सुहानी घड़ियों को पाने के उपलक्ष्य में श्री चरणों में क्या भेंट करें, कैसे महाप्रभु जी का शुक्राना करें। गदगद हृदय से सब महाप्रभु जी के तेजों में नूरानी मुखमंडल को एकटक निहारते हुए अमृत रसपान कर रहे थे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और समस्त संगत को श्री चरणों में माथा टेकने का शुभ अवसर मिला। अगले दिन साय समय विशाल हॉल में श्री दर्शन खुले। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गुरुमुखों ने प्रभु आगमन की खुशखबरी सुनी तो श्री दर्शनों के लिए दौड़े चले आए। हॉल संगत से खचाखच भर गया। हर कोई एक झलक पाने के लिए ललायित था। श्री प्रभु जी ने सबका
कुशल क्षेम पूछकर उनके हृदय में एक अनूठी खुशी का संचार कर दिया। सब ओर से गूंजता हुआ जयकारों का स्वर गुरुमुखों की हार्दिक प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा था। महात्मा जी ने श्री प्रभु जी का अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सूरत शहर में प्रेमियों को श्री दर्शन का कोटि कोटि धन्यवाद किया। सत्संग का कार्यक्रम हुआ और सभी ने अपनी श्रद्धा के पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट किए। गुरुमुख झूमते हुए श्री प्रभु जी के गुण अनुवाद गाते हुए कहने लगे कि हमारे ऊपर असीम कृपा करके हमें कितने सुंदर दर्शनों से कृतार्थ किया। सचमुच ही यहाँ का दिव्य देव दुर्लभ दृश्य सचखंड से भी बढ़कर था, जहाँ पर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर कोटि सूर्य की आभा लिए हुए रतन जड़ी सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। एक झलक मात्र से ही मोह माया से ग्रस्त हृदयों से अज्ञान तिमिर छटकर आध्यात्मिक ज्ञान का भानु उदय होने लगा। सभी गुरुमुखों ने दर्शन पाकर अपने संतृप्त हृदयों को तृप्त का ठंडक पहुँचाई और इन सुखदायी लम्हों को सदा सदा के लिए अपने हृदय पटल पर अंकित कर लिया। एक ओर लंगर, दूसरी ओर श्री दर्शन और साथ ही साथ पार्किंग का भी पूरा प्रबंध था। संगत ने पूर्ण सुविधा का लाभ उठाते हुए इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। 19 तारीख को भी गुरुमुखों को माथा टेकने का शुभ अवसर मिला। श्री प्रभु जी ने 10 दिसंबर को यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया। आपने समय समय पर बाई जी के कई आश्रमों राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में, भिवानी, मंडी, कोटा उत्तर प्रदेश में, आगरा मध्य प्रदेश में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत महाराष्ट्र में, कल्याण, सोलापुर, पूना, नासिक तमिलनाडु, चेन्नई आदि में चरण स्पर्श कर संगतों को परम सुख एवं परम शांति प्रदान कर परम सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर किया। विश्व विख्यात श्री परमहंस अद्वैत मत सूरत शब्द योग तथा निष्काम सेवा सत्संग का महान गौरव लिए हुए है। आपने हर स्थान पर आश्रम बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बनाकर उच्चतम कीर्ति स्तंभ बना दिया। समय अनुसार यहाँ पधार कर आत्म जागृति की नव चेतना का संचार कर जन मन में दिव्य ज्योति की आभा को भर दिया। आपके निस्वार्थ प्रेम को पाकर यह संप्रदाय कृतज्ञ है। महामहिम श्री संतनगर की इस पावन धरती को 3 अगस्त सन 1946 को खरीदा गया। यहाँ पर श्री सद्गुरु महाराज जी श्री तित्यवास साहिब विराजमान होकर अपनी दिव्य लीलाओं से परमार्थी कार्य करते हुए गुरुमुख को भरपूर आत्मिक आनंद प्रदान करते। यहाँ एक टहली के नीचे शब्द अभ्यास करवाते हुए श्री दर्शन से कृतार्थ करते। उस समय महात्मा ध्यान विचारानंद जी भक्ति वेश को प्रबंधक बनाकर उनके साथ 2-3 भक्तों को इस स्थान की देख रेख एवं संभाल करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। कुछ समय पश्चात भक्त भगवान दास जी, महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी जो कि ताश बावली के प्रबंधक थे,
उन्हें श्री संत नगर का प्रबंधक बनाया तथा महात्मा ध्यान विचारानंद जी को सरकरा, ताश बावली तथा सारे चकों का प्रबंधक बना दिया। श्री आनंदपुर एवं श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुरबादशाही महाराज जी ने यहाँ कृपा नहीं की, क्योंकि महापुरुष जिस दुर्दरगाही मौज को साथ लाते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में श्री संत नगर की धरती बाट जोते जोते थक गई। वह टाटली में सुख कर गिर गई और ठूंठ मात्र रह गए, और अब यह धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता की पुकार कर रही थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज जी ने इसकी आतुर पुकार को स्वीकार कर दिसंबर सन 1970 में इसे कृतार्थ किया। श्री संत नगर में आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर महात्मजन एवं भक्तजन जो वहाँ रहकर सेवा कर रहे थे हर्ष से झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी। श्री संत नगर के कण कण में बाहर आ गई। उस टहली का वृत्तांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, जो विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूखकर गिर गई थी, उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सद्गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना सुनते ही हरी हो गई। उस गिरे हुए ठूंठ में से किसी को ऐसी आशा न थी। आपके सम्मुख श्री संत नगर की भूमि परमार्थ की ज्योति से विशाल रूप में जन जन में जगमगाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। श्री आज्ञा से महात्मा अभय दर्शानंद जी वे कतिपय भक्तों के साथ यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे। ये इसी कार्य में जुटे हुए थे। उधर श्री गुरु महाराज जी के आगमन की शुभ बेला भी शीघ्र ही आने वाली थी। महात्मा जी अभिनंदन के लिए गेट पर सुस्वागत लगा रहे थे और श्री संत नगर के प्रवेश स्थान पर जो एक छोटी सी नदी बहती थी उसमें श्रीकार एवं साथ में 50 से 60 गुरुमुखों की बस के निकलने के लिए पत्थर रखने की सोच रहे थे। श्रीकार प्रातः 10 बजे ही किस रास्ते से अंदर पहुंच गई, किसी को पता न चला। महात्मा जी प्रवेश द्वार पर प्रबंधक कर रहे थे। अंदर की ओर से महात्मा परम योगात्मानंद जी को आते हुए देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि कार में केवल महात्मा परम योगात्मानंद जी एवं कार चलाने वाले बलराम भक्त जी महात्मा योग सत्यानंद जी की ही हुआ करते थे। महात्मा परम योगात्मानंद जी ने महात्मा अभेद दर्शानंद जी से कहा, महात्मा जी शीघ्र अंदर चलो, श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अद्भुत जो श्री दर्शन की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे, उनके लिए स्वयं श्री गुरु महाराज जी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर्ष के दिल में नगारे बज रहे। महात्मा अनमोल दयानंद जी अब भक्तजन अनायास ही महाप्रभु जी को सामने पाकर अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत ही श्री चरणों में माथा टेका। श्री सद्गुरु महाराज जी बाहर आंगन में आकर बड़े हो गए, आंगन में आकर खड़े हो गए। महात्मा अभय दर्शानंद जी को आते हुए देख आपने फरमाया, महात्मा जी हमें संत नगर का ही शीघ्र ही निरीक्षण करना है।
आप ही इंतजार में थे। महात्मा जी की आंखों ने प्रेम अक्षों को श्री चरणों में समर्पित कर भाव प्रकट किए। आपने प्रथम पग पर ही सर्वशक्ति संपन्न परमार्थ रूहानियत और प्रेमियों से आदि जुगादि के संबंध का साकार रूप दिखा दिया। आपके तेजों में स्वरूप के श्री दर्शन दिल में अनूठा आनंद और खुशी भर रहे हैं। इसके आगे वर्णन करना कठिन है। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात आपके साथ महात्मा श्री संत नगर में बाहर भ्रमण के लिए गए। चाहों ओर दृष्टि डाली। एक दृष्टि में सब स्थानों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कांटों के स्थान पर फूल खिलेंगे। सब जगह सेवक प्रेमी सेवा करते हुए जीवन सार्थक करेंगे। एक पीकक में निजी सेवादार, कुछ महात्मजन और एक बस में गुरुमुखजन भी श्री संत नगर पहुँच गए। वहाँ पर भी मानो श्री प्रभु जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फरमाया, जल्दी करो, यहाँ पर सेवा आपकी प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन खुले। आपने फरमाया, सब प्रेमी गुरुमुख जन यहाँ इसलिए आए हैं कि दरबार की सेवा करके भक्ति के धन को एकत्र करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। गुरुमुखों का एक एक क्षण भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए ही महापुरुष परमार्थिक सत्संग स्थानों का निर्माण करवाते हैं ताकि संस्कारी जीव आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ हो सके। आप सब संस्कारी एवं अति भाग्यशाली गुरुमुख हैं जिन्हें सहज ही महापुरुषों की समीपता एवं निष्काम सेवा भक्ति के साधन मिल गए हैं। अतः सेवा करते हुए भक्ति धन कमाए और अपने जीवन को सफल बनाए। इस प्रकार वहाँ पर दिन रात स्वयं भी अनथक प्रयास से श्री दर्शन देकर सब में नव उत्साह भरा और गुरुमुख भी श्री दर्शन एवं सेवा के लिए दिव्य नज़ारों को पाकर भाग्य मनाने लगे। आप कितना समय कहाँ लगाते हैं, यह देखकर सेवादार हैरान रह जाते। आई हुई संगतों को समय देना, गुप्त रूप से अमर ज्योति ग्रंथ के लेखन में समय देना, प्रातः से रात्रि श्री दर्शन खुलने तक गुरुमुखों को सेवा स्थान पर श्री दर्शन देना ऐसा लगता था मानो विश्राम को तो पूर्ण रूप से तिलांजलि दे रखी है। ऐसे होते हैं परमार्थ पर अटल विश्वास, अधिक मेहनत करने वाले भक्त होते हैं गुरुमुख।